आज की क्लास में फ्रेंड्स हम ओबेलिया का क्लासिफिकेशन और इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ओबेलिया का लाइफ साइकिल एंड इसका रिप्रोडक्शन भी कंप्लीट करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओबेलिया का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसका आउटर स्ट्रक्चर, तो ओबेलिया जो है एक मेराइन वाटर में पाया जाने वाला एक एनिमल है जो कि इस तरह से दिखाई देता है। और इसके अपर्स वाले भाग जिसे टेंटिकल्स कहा है, ये जो होता है ओबेलिया का माउथ। सेकेंड पार्ट है इसका जो कि वलय के रूप में एक बात करते हैं, वलय के रूप में या फिर रिंग के रूप में रहता है, उस पार्ट को हम कहते हैं पेरिसाकरल एनुली। सेकेंड पार्ट है इसका गोनोपोर। गोनोपोर जो होता है एक प्रकार का ओबेलिया का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसमें जो है मेंडूसा बर्ड का फॉर्मेशन होता है और साथ ही साथ इसी के अंदर ब्लास्टोस्टाइल भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओबेलिया जो है उसका स्ट्रक्चर जो है फ्लावर लाइक हो जाता है, तो उसके सेंट्रल पर एक कैविटी पाया जाता है जिन्हें सिनोसार्क कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ओबेलिया का जो स्टेम होता है मेन बेस स्टेम, उसे हाइड्रोकैलस कहा जाता है। अब देखते हैं ओबेलिया का क्लासिफिकेशन। ओबेलिया जो होता है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर रखा गया है। क्लास जो है हाइड्रोजोआ है। ऑर्डर की बात करें तो हाइड्रोइडा ऑर्डर में रखा गया है। जीनस है ओबेलिया का। स्पीसीज जो है जेनिकुलेटा इसका स्पीसीज है, देख सकते हैं आप। तो इस तरह से फ्रेंड्स अगर एग्जाम में ओबेलिया पूछा जाता है, अगर मॉर्फोलॉजी पूछा जाए, तो इस डायग्राम के प्रेजेंटेशन के साथ ही साथ उसमें आप इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन शो आउट करेंगे। अब देखते हैं इसका पॉइंट। तो ओबेलिया को सी फार कहा जाता है। सी फार इसलिए कहा जाता है ओबेलिया को क्योंकि ओबेलिया जो है मेराइन वाटर में पाया जाता है और ये जो है एल्गी के साथ या फिर किसी प्लांट के साथ जो है छोटे छोटे फॉर्म में वूल थ्रेड लाइक पाए जाते हैं, जिसके कारण ओबेलिया को सी फार कहा जाता है। ओबेलिया जो है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखा जाए तो ये मेराइन वाटर में कॉलोनी में पाए जाते हैं जो कि ब्रांचेज स्टेम के साथ जुड़े होते हैं। उस स्टेम को हाइड्रोकॉली कहा जाता है। उस स्टेम को हाइड्रोकॉली कहा जाता है। अब ओबेलिया का रूट लाइक स्ट्रक्चर देखे थे, उसे कहते हैं हाइड्रोराइजा। नेक्स्ट है ओबेलिया को सी फार कहा जाता है। इसलिए सी फार कहा जाता है क्योंकि ये जो है मेराइन वाटर में पाए जाते हैं और ये छोटे छोटे वूल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। ये जो है ओबेलिया वूल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, जिसके कारण ओबेलिया को सी फार कहा जाता है और ये मेराइन वाटर में तैरते रहते हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट कि ओबेलिया का हाइड्रोकैलस जो रहता है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस डेवलपमेंट हो जाते हैं, जिसके कारण इसका जो एंड होता है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जॉइंट पाए जाते हैं और इस जॉइंट को अलग अलग टाइप में होते हैं। ओबेलिया का जो होता है जॉइंट्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है पॉलिप्स और दूसरा है ब्लास्टोस्टाइल। ये जो होते हैं ये मोस्टली रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। अब जब आप डायग्राम देखते हैं तो एक एक पॉइंट जो है आपको क्लियर होते जाता है कि कहाँ पे कौन सा पार्ट है और कहाँ इसका फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिप्स। पॉलिप्स जो होता है वो ओबेलिया का कॉलोनी का मेन जॉइंट के रूप में अरेंज होता है, जो कि एक होस्ट जॉइंट के रूप में होता है, जिसे गैस्ट्रो जॉइंट कहा जाता है। प्रत्येक पॉलिप्स जो होते हैं वो हाइड्रा के समान कोन शेप्ड में पाए जाते हैं, जिसे हाइड्रोस्टोम कहा जाता है। नेक्स्ट है इस हाइड्रोस्टोम के बाहर वाले भाग में बहुत सारे ग्रोथ हो जाते हैं, जिसके कारण जो है इसमें टेंटिकल्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखते हैं ब्लास्टोस्टाइल। ब्लास्टोस्टाइल क्या होता है? ओबेलिया का रिप्रोडक्टिव जॉइंट होता है जो कि क्लब शेप में पाया जाता है और जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा यहाँ पर ब्लास्टोस्टाइल में मेंडूसा का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण इसके जो लाइफ साइकिल है उसमें इसका ग्रोथ होता है और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलते रहता है। तो इस तरह से फ्रेंड हमने आज की क्लास में
ओबेलिया का जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो हमने कंप्लीट किया और साथ ही साथ ओबेलिया का जो क्लासिफिकेशन है उसको भी हमने कंप्लीट कर चुका है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पर, जहाँ पे हम जो है ओबेलिया का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं।